अगला सवाल आचार्य जी से है कि जैसे हम बाहर के कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं तो शुरू से ही बच्चे को एक बैग दिया जाता है और उसमें 10 से 15 किलो का वजन होता है वो बैग का। और बच्चे का भी इतना वजन नहीं होता है, वो शुरू से ही इतना वजन उठाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। और बच्चे को इतना ज्यादा किताबों को जो कॉन्वेंट स्कूलों में जरूरत वो मानते हैं, क्या गुरुकुल में भी इतनी सारी किताबों को बच्चे को पढ़ाया लिखाया जाता है या प्रैक्टिकल लेवल पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है? थोड़ा सा इसके बारे में विश्लेषण करिए आप। देखिए, किताबें कितनी है वो महत्व नहीं रखता है, कैसी है वो महत्व रखता है। तो अब देखिए, पिछली सरकार थी उसमें किताबें अलग थी, अब सरकार बदल गई, किताबें बदल गई, तो वो किताबों का कोई मूल्य ही नहीं रहा। दूसरा, चौथी पास जो लड़के ने किया है उसको 5वीं में ये सारी किताबें बिल्कुल बेकार है। अच्छा, वो किताबों में से कुछ पूछो तो उसको 20% से ज्यादा आएगा ही नहीं। 20% भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, कुछ नहीं आएगा। तो किताबों का महत्व तो हम केवल परीक्षा के लिए रखा है, परीक्षा का महत्व केवल डिग्री के लिए रखा है, बराबर है, और डिग्री का महत्व केवल नौकरी के लिए रखा है। तो किताबों से जो पढ़ाई की शुरुआत होती है वो नौकरी पर खत्म हो जाती है, और नौकरी भी मिलती है या नहीं तो 10% से ज्यादा व्यक्ति को तो नौकरी नहीं मिलती है गवर्नमेंट में। तो इतने लिए अभी एक खबर मैंने पढ़ी थी कि उसमें एक तलाटी मंत्री की भर्ती थी गुजरात में, तो कुछ 300 सीटें थी, और आपको पता है आवेदन कितने थे? आवेदन 4 लाख से ज्यादा थे। तो आप विचार करो कि कहां 2 आंकड़ा 100 का और कहां 1 लाख का। तो एक 300 की सीट पर 3 लाख से ज्यादा आवेदन। तो अब ये 300 को बात कर दे, बाकी के जो 2,99,700 बचे, तो वो क्या करेंगे? 300 नौकरी है और इतने आवेदन है, ऐसा ही सब जगह है। तो किताबों की शिक्षा बिल्कुल निरर्थक होती है। उसमें अब यहाँ किताब नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भारत ने ही प्रथम ग्रंथ दिया ऋग्वेद का जी। लेकिन किताब ऐसी है कि जो सालों जो मैं पढ़ा हूं वही आज पढ़ा रहा हूं, और वो किताब बदलती नहीं, वो शाश्वत है, क्योंकि वो आपसे जीवन से जुड़ी, वो आपको जीवन का ज्ञान देती है। ऐसी व्याकरण, न्याय, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद, और ये एक किताब के बल पर आप ऐसी विद्या हासिल करते हैं जो प्रधानमंत्री को भी आपके पास आना पड़ता है, राष्ट्रपति को भी आपके पास आना पड़ता है। अभी आपने खबर देखी होगी कि एक हीरो, एक एक्टर है, वो कहीं पर, ये क्रिकेटर है, वो कहीं पर अपना इलाज करवाने जाता था, घुटनों का, पैरों का, आपको पता है ना, महेंद्र सिंह धोनी का आता है, बराबर है। तो वो क्या है? तो हम आयुर्वेद का, दर्शन शास्त्र का वो ज्ञान देते हैं जो व्यक्ति को जीवन भर काम आता है, और वनस्पतियों, जड़ी बूटियों का भी उनको आभास दिलाता है। तो किताबें हैं लेकिन बहुत कम, और शास्त्र सटीक ग्रंथ हो, तो उसके ऊपर कोई बोझ नहीं होता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि 100% प्रैक्टिकल होता है। जो आपने सीखा वो प्रैक्टिकल जीते हैं, तो आपको याद नहीं रखना पड़ता है कि भाई रोटी किससे बनती है, सब्जी किससे बनती है, जैसे आप सहज है वो सब आपको याद नहीं, क्योंकि वो सहज हो गया। ऐसे किताबें सहज है। तो किताब होती है यहाँ 4 से 5 किताबें होती है, ज्यादा किताबें नहीं होती। कोई एक अज्ञानी लेखक बनाता है, अल्पज्ञानी बनाता है, वो सर्वज्ञ ऋषि मुनियों ने बनाई है, तो वो फर्क है दोनों में। तो ये एक है, ये किताबों का तो इधर इतना। दूसरा, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस या ऐसा कोई भार नहीं है, उसको कोई कंपलसरी नहीं है। तो इस तरह का यहाँ पर फ्री वातावरण में, स्वतंत्र वातावरण में एक आनंदपूर्ण शिक्षा है, जिसको लेकर व्यक्ति खुद अपना विकास करता है, और गुरु भी अपने विकास के साथ साथ शिष्यों का विकास करता है। मेरा अगला सवाल आचार्य जी से है कि इस गौशाला में देसी गौ माता का भी यहाँ पे पालन हो रहा है, और वो संख्या मैं जानना चाहता हूँ। और दूसरा, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, बच्चों को जब तक गाय के बारे में नहीं सिखाया जाएगा या बताया नहीं जाएगा, उनका महत्व जीवन में नहीं बताया जाएगा, तब तक सारे बच्चे अधूरे रह सकते हैं। ये मेरी सोच है, यही मेरा मानना भी है। तो आचार्य जी से यही मेरा सवाल है कि ये बच्चों को गाय के बारे में आप कैसे जागरूक करते हैं? देखिए, गोपालन हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है जी, भारत देश का। हमको गाय के प्रति कृतज्ञता भाव रखना है, उसके प्रति सेवा का भाव रखना है। तो बच्चों को पहले दिन से सिखाया जाता है प्रैक्टिकल के रूप में। उसको सेवा सिखाते हैं, दोहना सिखाते हैं, घास चारा देने का सिखाते हैं, अलग अलग रोगों के बारे में भी बताते हैं, उसका उपचार भी बताते हैं, चिकित्सा भी सिखाते हैं, गोबर भी उठाते हैं उससे। अच्छा, ये गोबर की प्रोडक्ट भी बनाना सिखाते हैं, गोबर का पाउडर सिखाते हैं।
तो जहां जहां वो जाए वहां वहां ये प्रशिक्षण देकर गांवों को उपयोगी हो। पंचगव्य उत्पाद सारा, दूध, पंचगव्य दंत मंजन, उत्पाद ये सारा सब। सिखाया जाता है, गाय की सेवा सिखाई जाती है, उसका महत्व समझाया जाता है, वो शास्त्र के रूप में, वो शास्त्र के आधार पर वो सब सीखते हैं। दूध भी बच्चों को पिलाया जाता है, गोमाता का। दूध रोज पिलाया जाता है, सुबह तो पिलाया ही जाता है, शाम को भी यदि ऐसे अनुकूल वातावरण लगे और अनुकूल लगे तो शाम को, सुबह रोज होता है। तो ये एक गो दुग्ध का जो आयुर्वेद में महत्व बताया गया है वो तो उसको दिया जाता है सब बच्चों को। और साथ साथ में गो सेवा का, साथ साथ में कृषि का ज्ञान भी दिया जाता है। तो ये सब पहले संस्कृत सीखकर उसके बाद 3 साल के बाद कृषि का अलग अलग संहिताओं का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि उसका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया संस्कृत का कि सारी विद्याएं ये भाषा में आती है। बराबर है। और उसके बिना का सारे नुस्खेबाजी होती है कि कहीं से सुन लिया, कुछ कर लिया, बराबर है। तो ये परफेक्ट साइंस नहीं होता है। तो हमारा यहाँ पर जो ज्ञान देते हो प्रमाणभूत ज्ञान होता है, उसका हम रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई ये बात हम बता रहे हैं, ये ग्रंथ में इस जगह पर आई है। आप देख सकते हैं 30,000 ग्रंथ है हमारे पास, और बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज और बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज के HOD, प्रोफेसर, आयुर्वेद के डॉक्टर्स, वो सब यहाँ पर ज्ञान लेने के लिए आते हैं। आप विचार करो, छोटे से संस्कृत आर्य गुरुकुलम में बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर, प्रिंसिपल्स यहाँ पर गर्भ संस्कार करवाने आते हैं, यहाँ पर गर्भ संस्कार का ज्ञान लेने आते हैं, बराबर। बड़े भाग की कॉलेज से, जैसे हैदराबाद कॉलेज जो MD आयुर्वेद करते हैं, वो बच्चों के पास हमारा लेक्चर रखते हैं। तिरुपति यूनिवर्सिटी ने अभी हमारा लेक्चर रखा है। तो बड़ी बड़ी जितनी भी यूनिवर्सिटी हमको इन्वाइट करती है आयुर्वेद का ज्ञान देने के लिए। तो यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो पहले से ही आयुर्वेद का ज्ञान आ जाता है। वो वहां तो 12वीं पास करके जाएगा, उसके बाद वो पढ़ेगा, बराबर है। और यहाँ पर वो पहले से ही 100 वनस्पति 200 वनस्पति की पहचान सीख लेता है, वनस्पति परिचय सीखता है, वनस्पति की गुण धर्म क्या होता है वो पढ़ता है, और वो चिकित्सा सीख जाता है सहज रूप में। तो गौ सेवा भी सीखता है, आयुर्वेद भी सीखता है, खेती भी सीखता है, और उद्योग भी सीखता है। ये सारा का कॉम्बिनेशन हमने ये प्रकल्प में किया है। अगला सवाल आचार्य जी से है कि देसी गौ माता का जो हमारे जीवन में महत्व है वो हद से ज्यादा ही है, और मेरे जीवन में तो जिंदगी भर रहेगा जो मैंने संकल्प लिया है। मेरा सवाल यह है कि गौ माता का गुरुकुल से कितना गहरा संबंध है, ये थोड़ा मेरा जो सवाल है इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ आचार्य जी से। अब देखिए, गाय का महत्व केवल भौतिक नहीं है, आत्मिक भी है। गाय का संबंध गुरुकुल से सालों सदियों पुराना है। जब तो गुरुकुल की स्थापना हुई होगी, बराबर है, वहां से लेकर जो कोई अभिन्न रूप से जुड़ा है, तो एक आचार्य जुड़ा है, एक शिष्य जुड़ा है, और एक गाय जुड़ी है। ये तीनों अंग है, ऐसा कह सकते हैं आप गुरुकुल का, बराबर है। तो ये तीनों देखिए, श्वेत केतु की कथा उपनिषद में आती है। श्वेत केतु को ब्रह्म ज्ञान चाहिए था, तो ऋषि मुनि ने उसको क्या बताया, गो सेवा के लिए भेज दिया कि ये 1000 गाय जब होगी तब आप आ जाना। और वो 1000 गाय हो गई और वो गया, तो उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो गो सेवा करते करते उसकी आत्मा की इतनी शुद्धि हुई कि वो उत्तम ज्ञान को ले सका, बराबर है। तो ये सेवा का सबसे पहला, अब ऐसा कोई स्कूल में घटित नहीं हुआ। आप देख लीजिए कि चलो कोई कॉन्वेंट स्कूल में ऐसा हुआ कि एक गाय बंधी है, और ऐसा पूरे भारत में कहीं नहीं, बराबर। भारत में क्या, पूरे विश्व में नहीं, बराबर है। बंधी होगी तो भी उसका कोई महत्व ही नहीं जानता है, बंधी होगी तो ऐसे बंधी ही नहीं। तो बच्चों को कभी भी ये संस्कृति के बहुत महत्वपूर्ण अंगों से आगाही नहीं किया जाता है, जानकारी नहीं। और मुझे तो दुख ये होता है कि बड़े से बड़ा संत भी CBSE बोर्ड वाला स्कूल करता है और उधर गाय का कुछ बताता ही नहीं। अब जो सन्यासी है, जिसने जगत छोड़ दिया है, वो क्यों ये शिक्षा देगा संस्कृति को दूर करने की? उसको क्या ऐसी अब मेरे जैसे व्यक्ति को कुछ लेना देना नहीं है। मानो मैं तो संसारी हूं, बराबर है, मेरे तो घर गृहस्थी है, मुझे तो पैसे कमाने हैं थोड़े बहुत चलाने के लिए गुरुकुल, लेकिन उसको तो मतलब सन्यासी हो गया है और वो CBSE बोर्ड चला रहा है, और कोई बोर्ड का चला रहा है, और वहां पर गाय ही नहीं है, वहां पर कोई ऐसा प्रारंभिक ज्ञान ही नहीं दिया जाता है। तो हम क्यों उसको आदर्श माने, बराबर है। तो गाय का जहां पर स्थान नहीं है, वहां पर हमारा किसी भी प्रकार का आदर नहीं होना चाहिए, ये मेरा सिद्धांत है, बराबर। तो गुरुकुल के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान गाय का है, और बच्चों को वो बचपन से ही सिखाया जाता है, और यही बच्चे वक्ता बनकर, ज्ञानी बनकर जगत को गाय बचाने का उपदेश देते हैं। बहुत सही विचार प्रकट किया है चैनल के माध्यम से हमारे आचार्य जी ने। आचार्य जी से मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से
कि वो अब संदेश दें हमारे जो माताएं बहनें या पुरुष लोग या जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं चैनल पर, उनके लिए थोड़ा संदेश दें कि उनकी जीवन शैली या उनकी दिनचर्या या स्वस्थ हमेशा रहें और ये गुरुकुल में बच्चों को दाखिला अपना आके किसी भी गुरुकुल में करवाएं। तो ये थोड़ा सा कम शब्दों में वो अपना जी संदेश देने की कृपा करें। देखिए, मेरा एक ही संदेश हमेशा होता है, मेरा वैदिक पेरेंटिंग का कोर्स भी है, उसमें भी मैंने ये बताया है कि अपने आप को कमजोर न समझे, बच्चों को केवल शरीर न समझे। बच्चे हम केवल शरीर समझते हैं तो शरीर के पीछे ही हम लग जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि उसके पास कुछ प्राण शक्ति है, मन है, आत्मा है, उसका विकास करना हम भूल जाते हैं। तो बच्चे को अपने आप भगवान का एक वरदान समझे और उसको घड़तर करने का संकल्प ले कि इसको हम एक अच्छा इंसान बनाएंगे। तो उसके लिए जो जो चाहिए वो करेंगे। तो आप स्कूल में बिठाइए, कोई बात नहीं, आप ये कह रहे हैं कि गुरुकुल में बिठाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उसको स्कूल में बिठाए चाहे गुरुकुल में, वो आपके ऊपर, उनके ऊपर वो निर्णय लेने दीजिए, बराबर है, वो लेंगे, बराबर। मैं क्या कहता हूं कि उसको शरीर से बढ़कर उससे ऊपर की जो शिक्षा है, तो भारत देश में जन्म यदि आपने लिया है तो इतने बड़े ज्ञान के आप वारिस है, तो वो ज्ञान लिए बिना आप बच्चों के प्रति कितना अन्याय कर रहे हैं, वो अपने आप को एक बार आप जाकर आप सोचकर आप ही देखिए कि जिस देश को उपनिषद मिले, जिस देश को गीता मिली, जिस देश को वेद मिले, उस देश के बच्चों को आप ये ज्ञान से अलग रखते, एक ज्ञान का पान न करा के, एक ज्ञान न देकर आप बच्चों के ऊपर कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं, और ये अपने स्वार्थ होकर, स्वार्थन होकर आप कर रहे हैं। तो ये आप कहीं पर भी पढ़ाइए उसको, वेद का, उपनिषद का, गीता का, जहां पर भी ज्ञान मिलता हो वहां पर वेकेशन में भेजे, वहां पर 7 दिन में एक बार भेजे, वहां पर आप रेगुलर जाइए, ऐसे स्थानों से आप संपर्क करिए, ऐसे वीडियो सुनिए आप जो आपको संस्कृति पर लाते। कितना बड़ा पुण्य का काम ये कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी संस्थाओं को यहाँ पर लाकर आपको ये दिखा रहे हैं कि देखो जगत में ऐसा भी कोई स्थान है, एक ऐसे भी स्थान है लाखों करोड़ों जो आपको गिराने के लिए है, जो आपको गड्ढे में डालने के लिए है, अनारकली, डिस्को चली, इस तरह के जो बहुत सारे स्थान है। और यहाँ ये लोग जो दौड़ दौड़ कर अलग अलग जगह से आते हैं और आपको ये बताने के लिए कि जगत में ऐसे हमारी संस्कृति के स्थान है जो आपका विकास कर सकते हैं और आपको आगे बढ़ा सकते हैं अपने जीवन के विकास के क्रम में। तो इसके आप वैल्यू करें और अपने बच्चों को ये ज्ञान से अलग न रखें, एक ज्ञान का अंश उसको दीजिए और ऐसी संस्थाओं से, ऐसे YouTube चैनल से, ऐसे व्यक्तियों से जोड़िए कि जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। नहीं तो आज अमेरिका की जैसी हमारी स्थिति हो रही है, आज बच्चा गन लेगा हाथ में और आपको ही पूरा कर देगा। आप क्या कर पाओगे? कौन सी नौकरी आपको लाभ देगी बताओ? आप एक गन की 2 गोलियां आपके लिए काफी हो जाएगी, आप पूरा ये हो जाओगे। उसके बाद क्या नौकरी मिली, क्या पगार हुआ, क्या पेंशन आया, क्या फायदा है उसका, बराबर है। तो ज्यादा दिन दूर नहीं है इसका। तो आप यदि इसका शिक्षण नहीं देते हो, उसका फल आप भुगतोगे। तो आपका कर्तव्य बनता है, आप कृपा नहीं कर रहे हो, आपका कर्तव्य बनता है कि बच्चों को ये अनमोल शिक्षा आप जीवन में दे, घर पे दे, ऐसी चैनलों के माध्यम से दे और अपने माता पिता होने का कर्तव्य आप अदा करें। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि ये पहली बार हमारे चैनल पर किसी गुरुकुल का वीडियो बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है कि लोगों का आग्रह निवेदन आया था कि विनय जी आप एक गुरुकुल पे भी वीडियो बनाइए। तो मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ आप लोगों के लिए कि जिससे कि आप लोग हर चीज़ पे जागरूक हो जाएं। और जो मैं मेहनत करता हूँ उसका मुझे अगर आपको फल देना है तो आपको सिर्फ ये करना है कि शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है, जिससे कि जानकारी पूरी प्राप्त कर सके। वीडियो को फॉरवर्ड या स्किप करके देखेंगे तो मेरी मेहनत का जो फल है वो मुझे मिल नहीं पाएगा। जय गौ माता।